ये राजू भाई है अभी आज हम रेडवा कला गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे अभी हम कुछ ही समय बाद में आपको एक विवाह का नज़ारा दिखाएंगे। ग्रासिया समाज में किस तरीके से है ना लोगों का आना जाना रहता है विवाह के अवसर पर, उसका आपको नज़ारा दिखाएंगे। वो भी विवाह विचित्र प्रकार का है। अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार का विवाह है। नमस्कार मित्रों, ग्रासिया जनजाति में ज़्यादातर विवाह युवतियों को भगा करके लेके जाते हैं और कई वर्षों तक इसी प्रकार साथ में रहते हैं। लेकिन समाज में ज़्यादातर लोग विवाह भी करते हैं, तो जब ये भगा करके लेके जाते हैं तो इनकी समाज में प्रतिष्ठा कुछ कम होती है। इस प्रतिष्ठा को पुनः पाने के लिए वो जो भागा हुआ युगल है वो पूर्ण रीति रिवाज से विवाह करता है और उस विवाह में उसके सगे संबंधी और मित्रगण भी उपस्थित रहते हैं। अग्नि को साक्षी मान करके जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार वो विवाह करते हैं। भले उनके खुद के बच्चे हो, वो भी इस विवाह के गवाह बने रहते हैं। तो आइए इसी प्रकार का एक विवाह आपको हम दिखाने लेके जा रहे हैं। गांव का नाम है रेडवा कला। छोटे से जंगल को पार करते हुए हम विवाह स्थल के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और वहाँ किस प्रकार का नज़ारा रहता है वो भी आप देखिए और उस दृश्य का आप आनंद लीजिए। ये सारे राजू भाई विवाह में जाने वालों को सबको मोटरसाइकिल यहाँ पड़े आगे भी है। आपका क्या नाम है? नरेश जी। हाँ हाँ, चित्र प्रकार का विवाह है। पहले समाज में सिस्टम होता है, कई लोग ऐसा होता है कि बाद में करेंगे बाद में ज़्यादातर जनजाति समाज में उनके स्वयं के बंधु ही उपस्थित रहते हैं। मेरे जनजाति बंधुओं के साथ अच्छी पहचान के कारण मुझे भी यहाँ पर लोग मान सम्मान भी देते हैं और अपना मानते हैं। इसलिए मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो लोग मेरा स्वागत भी करते हैं। हाँ हाँ वो तो चालू रहेगा। अभी यहाँ बहुत ही गर्मी और उमस है, लेकिन युवक और युवतियों में यहाँ जो विवाह है वो देख करके अलग ही जोश दिखाई देता है और उन्हें उत्साह की इतनी मात्रा होती है कि उन्हें गर्मी दिखाई देती है, किसी प्रकार की परेशानी होती है और उत्साह में इसी बेहतर गर्मी में बहुत भी करते हैं।
ना रे ना कोई है दोस्त ओ भावना चिन्ह संख्या इतनी होती है कि ट्रैक्टर में भर के लपसी लानी पड़ती है। और राजस्थान का ये लपसी प्रसिद्ध व्यंजन होता है जो मीठी होती है और लगभग प्रत्येक विवाह में लपसी का एक सुगुन माना जाता है। बिना लपसी के कोई विवाह संपन्न होता है, लेकिन उसमें कहते हैं कि जब तक लपसी न हो तब तक विवाह को अधूरा ही माना जाता है। लोगों द्वारा लाया हुए उपहार जो कि दूल्हे और दुल्हन को भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। देखो, विवाह इनका कई साल बाद हो रहा है, लगभग कई साल तक ये साथ में रहे, लेकिन अब उनका विवाह संपन्न हो रहा है। और ये जो बैठे वो जोड़े में बैठे हुए दूल्हे हैं, कम से कम यहाँ पर 3-4 विवाह एक साथ हो रहे हैं। तो 2 दूल्हे और 2 दुल्हनें एक साथ बैठे हुए यहाँ पे। अब देख रहे हो, इनके हाथ में जो तलवार उसके ऊपर एक फूल लगा होता है। ये फूल उनके कुलदेवी माता का स्वरूप होता है, उसको भवानी माँ का स्वरूप भी मानते हैं, ये माता जी मानते हैं उसको। तो ये तलवार के ऊपर लगा रहता है। अब इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो जनजाति का स्थानीय ड्रेस है। दूल्हे के कपड़े बदले जा रहे हैं और ये यहाँ की एक परंपरा रहती है। अपने जो आसपास के सगे संबंधी होते हैं वो दूल्हे के और दुल्हन के माता पिता के लिए उपहार स्वरूप कपड़े और पैसे लाते हैं और वो इस प्रकार उनको बिठा करके उनके ऊपर अपने लाए हुए वस्त्रों से उन्हें उपहार देते हैं और एक कपड़ों को इनके ऊपर उड़ाया जाता है, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में उड़ामणी कहते हैं। और ये लगभग राजस्थान में सभी जातियों के अंदर उड़ामणी महत्वपूर्ण भाग होता है।
बाहर से ले लेंगे। राजीव भाई, इसमें क्या क्या हल्दी वगैरह, ये हल्दी है क्या कबीर जी? इसमें क्या हल्दी है क्या? इसमें परत पे क्या है? परत पे हल्दी है। हल्दी है ना? हाँ। कुमकुम और हल्दी। और ये पहले इनके पाठ पर बैठने की व्यवस्था होती है। पाठ पे बैठने के बाद ये दूसरे कार्य अब हो रहे हैं, और शाम के समय, संध्या के समय इनका विवाह भी संपन्न होगा। अभी अबीर, गुलाल, हल्दी, चंदन, इस प्रकार का इनका जो पूजा पाठ में सामान लगता है। और आखा, जिसको कि मक्की और गेहूं के दाने होते हैं, वो भी रखते हैं स्वागत के लिए। एक थाली होती है, थाली के अंदर ये सब सजा करके रखते हैं। उसमें दिया होता है, और दिया और उसके अंदर आका रखते हैं, जिसको कि मक्की गेहूं के दाने होते हैं। और ये जो इन्होंने आगे बनाया हुआ है, जो पाठ के आगे जो चित्र बना है, उसको माता जी का एक प्रारूप होता है, वो बनाते हैं। यदि ग्रासिया जाति का विवाह हो रहा और डीजे नहीं है, तो युवा और युवतियों में बिल्कुल उत्साह नहीं रहेगा। डीजे के बिना विवाह यहाँ अधूरा माना जाता है आज की तारीख में। और युवा इसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको खाने पीने को कम मिले चलेगा, लेकिन डांस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतने मस्त हो जाते हैं युवा। देखिए इनकी मस्ती, आज भी हमारी संस्कृति को ये बचा के रख रहे हैं। दुल्हों को कंधे पर उठा करके भी लोग नाच रहे हैं। देखो दोनों दूल्हे हैं, दोनों दूल्हों को कंधे पर रख के लोग आनंद से नाच रहे हैं। ग्रासिया जाति का जो विवाह होता है वो किस प्रकार संपन्न होता है, मैंने आपको पहले मेरा एक वीडियो उसमें आपको बता चुका। उनके विवाह का पूर्ण रूप से किस प्रकार अग्नि के सामने फेरे लेते हैं वो मैंने आपको पूरा बताया था। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय भारत।